नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम पिछले टॉपिक में हमने सीखा था इस्लाम धर्म के बारे में। आज हम सीखेंगे मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला हमारा अरबों का आक्रमण था तो किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। भारतीय इतिहास में अरब और भारत संबंध का विशेष महत्ता है। जो महत्व है, जो भारतीय इतिहास है, इसमें जो अरब और भारत का संबंध है, सबसे महत्व है। भारत में सबसे पहले आने वाले मुसलमान अरब हैं। भारत में सबसे पहले जो आने वाले मुसलमान हैं कहाँ के हैं, अरब के। अर्थ देखो, ललित कथन अरब निवासियों की भाषा प्रसाद गुण युक्त है। जो ललित कथन था अरब का, तो वो क्या थी, अरब निवासियों की भाषा का प्रसाद गुण युक्त था। अरब भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम थी। अरब की क्या थी, भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी ये क्या थी, बहुत ही कम मात्रा में थी। और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, हमारा व्यापार और पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय क्या था, व्यापार एवं पशुपालन। फिर हजारों वर्ष, फिर क्या हुआ, हजारों वर्ष पहले अरब के व्यापारी भारतवर्ष के, हजारों वर्ष पहले अरब के व्यापारी क्या हुए, भारतवर्ष के समुद्र तट पर आते थे। कहाँ आते थे, तो समुद्र तट पर आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक पदार्थों को, जो यहाँ की उपज थे जैसे, और व्यापारिक जो पदार्थ थे जैसे व्यापारिक उपज में जैसे मिस्र के, और व्यापारिक पदार्थों में यूरोप और श्याम देश, यहाँ तक आदान प्रदान होता था भारत का। फिर आगे देखो, फिर अब वहाँ के पदार्थों को भी भारतवर्ष उसके पास के टापुओं चीन और जापान तक ले जाते थे। जो वहाँ के पदार्थ थे उनको भारतवर्ष लाते थे, वहाँ के जो टापू थे वो चीन और जापान में भेजते थे। देखो, अब जैसे व्यापारिक लेन देन कहाँ कहाँ पर होती थी, तो ये हमारा कुछ भारत का मैप है, इस प्रकार बना है। ये इस प्रकार हमारा भारत का मैप बना है। अब इसमें क्या क्या है, ऊपर कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण है, नीचे खंभात की खाड़ी है, नीचे क्या है, खंभात की खाड़ी। फिर उसके बाद मालाबार तट है, फिर उसके बाद कन्याकुमारी जो सबसे निचला बिंदु है। यहीं से हमारा व्यापारिक लेन देन होता था। फिर आगे देखो, फिर आगे था चंदन, सुगंधित लकड़ी, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, हाथीदांत, शीशा, बांस आदि सारी चीज़ें, ये सारे हमारे क्या होते थे, आयात होते थे। फिर शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े आदि। इस प्रकार से भारत और अरबों का मैत्री संबंध बहुत ही पुराना व अच्छा है। जो वहाँ से निर्यात क्या करते थे, तो शराब था, तलवार था, खजूर थे, घोड़े थे, रेशमी कपड़े थे आदि, ये सारी चीज़ें निर्यात करते थे। आयात क्या करते थे, तो चंदन, सुगंधित लकड़ी, लौंग, काली मिर्च आदि सारे यहाँ से आयात करते थे। और इसी प्रकार क्या था अरब और भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध माना जाता है, या पुराना है, अच्छा है, सबसे अच्छा है। फिर अरबों की विजय का क्षेत्र क्या था, सिंध एवं मुल्तान थे। जो अरबों ने जीता था उसको कहाँ कहाँ के क्षेत्र को जीता था, तो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र को जीता था। फिर देखो, सर्वप्रथम आक्रमण किया कब हुआ, 636 से 637 ईस्वी में। 636 से 637 में हजरत उमर की खिलाफत के समय हुआ था आक्रमण। जो अरबों का आक्रमण हुआ था, हजरत उमर की खिलाफत के समय हुआ था। इन प्रारंभिक आक्रमणों का उद्देश्य था विजयी करनी नहीं, वरन लूट मार करना था। जो इनका प्रारंभिक आक्रमण था तो उसका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से विजय करना नहीं था उनका उद्देश्य था लूट मार करना। जो लूट से उनका धन मिलता था वही चीज़ें करते थे।
लेकिन ये खदेड़ दिए गए। लेकिन ये क्या हुआ, जब आक्रमण किए तो ये खदेड़ दिए गए। इसके बाद भी आक्रमण का सिलसिला चालू रहा, रुका नहीं। इसके भी बाद क्या हुआ, आक्रमण का सिलसिला रुका, बल्कि देवत्र खाड़ी बलूचिस्तान में अधिकार कर लिया। आदि अब्दुल्ला ने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। फिर अल-हेरिस ने 662 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर अल-मुहल्लब ने 664 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद बिन कासिम। कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का देखो, यह एक नवयुवक अरब सेनापति था। क्या था, एक नवयुवक अरब सेनापति था। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्लाज, उसे इराक के जो प्रांतपति थे अल हल्लाजाज ने इसका चाचा और ससुर भी था। जो अल हल्लाज थे ये किसके, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा और ससुर भी था। फिर इसने क्या किया, जहाज पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया, जहाज पर आक्रमण किया। फिर देखो, जब जहाज पर आक्रमण किया, रुको, जब जहाज पर आक्रमण किया तो बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाज़ों को लूट लिया गया। अब इसने अल हिजाज ने क्या किया, जो बहुमूल्य उपहार उसमें 8 जहाज़ों में भरे थे उसको क्या किया, लूट लिया। फिर जहाँ पर समुद्री लुटेरों ने यह लूट की और वह स्थान राजा दाहिर के राज्य का हिस्सा था। वह स्थान किसका था, जो राजा दाहिर था भारत में, उसका हिस्सा आता था। लेकिन दाहिर ने इस लूट से साफ इनकार कर दिया। दाहिर ने इस लूट से क्या किया, साफ इनकार कर दिया। लगातार 2 बार राजा दाहिर पर हमला हुआ। लगातार 2 बार राजा दाहिर पर हमला हुआ। फिर इधर देखो, बहुमूल्य उपहार, यह उपहार लंका द्वारा खलीफा और हज्जा को भेजा गया था। यह उपहार किसको भेजा गया था, वो जो लंका के खलीफा थे और हज्जा थे उनको ये उपहार भेजा गया था। किंतु दोनों बार अरब सेनापतियों की पराजय हुई। लेकिन दोनों बार क्या हुई, अरब जो सेनापति थे उनकी पराजय हुई। इस बार उसने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आक्रमण की तैयारी की। इस बार इसने क्या किया, पूर्ण व्यवस्थित आक्रमण करने की तैयारी की। अंततः इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की विशाल एवं शक्तिशाली सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया। अब मोहम्मद बिन कासिम आया विशाल सेना लेकर, वो कहाँ पे आक्रमण कर दिया, सिंध पर आक्रमण किया। कब किया, तो 712 ईस्वी में किया। और उसने विकसित यौवन था, अदम्य साहस था, वीरता थी, आक्रमण में उच्च आचरण था। मोहम्मद बिन कासिम में कौन कौन सी क्वालिटी थी, तो विकसित यौवन था क्योंकि नवयुवक था 17 वर्ष की उम्र में, और अदम्य साहस था, उसके अंदर अदम्य साहस था। फिर वीरता थी और आक्रमण में उच्च आचरण भी था मोहम्मद बिन कासिम का। फिर आगे देखो, फिर देवल विजय उसने की। देखो, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया, तो 712 ईस्वी में राजा दाहिर के समय में आक्रमण किया। फिर उसके बाद आता है देवल विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया, देवल पर आक्रमण किया। फिर देखो, दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की। अब देखो, राजा दाहिर जो था वो अपने आप को घमंड में, उसको अपने आप पर घमंड आ गया, इसलिए उसने क्या किया, देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई आरंभ की। और जो पश्चिमी किनारे थे तो उनको छोड़कर क्या किया, पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई आरंभ की। हालांकि दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया। अब क्या हुआ, जब खुद पर जब
कष्ट पड़ता है तब उसको जान पड़ता है। तो उसी में तो इसने क्या बताया, हालांकि दाहिर के जो भतीजा था तो उसके राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, वो असफल रहा, सफल नहीं हुआ, वो अपने रक्षा नहीं कर पाया। फिर नेओन विजय। नेओन पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराग के समीप था। जो नेओन विजय थी वो नेओन पाकिस्तान में जो वर्तमान में हैदराबाद है उसके दक्षिण में स्थित चराग के समीप था। दाहिर ने नेओन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर अपने बेटे जय सिंह को ब्राह्मणवाद बुला लिया। अब दाहिर ने क्या किया, नेओन की रक्षा किसको दे दी, एक पुरोहित को दे दी। पुरोहित को सौंपकर अपने जो उनके बेटा वहाँ रक्षा करता था उसको अपने पास बुला लिया ब्राह्मणवाद में। नेओन में बौद्धों की संख्या अधिक थी और वहाँ का इलाका जो बौद्ध थे तो शांतिप्रिय बौद्ध थे। नेओन में क्या था, बौद्धों की संख्या ज़्यादा थी और बौद्ध वहाँ के शांतिप्रिय थे। बिना युद्ध के ही नेओन दुर्ग पर अधिकार हो गए। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, बिना युद्ध के नेओन पर अधिकार कर लिया। फिर शेहवान विजय। सिविस्तान शासक माझरा बिना युद्ध किए ही नगर छोड़कर भाग गया। जो माझरा था शासक वो क्या किया, वो बिना युद्ध किए रण से भाग गया। फिर शीशम के जाटों पर विजय की। माझरा को यही पराजय या पराडर के मारे जाटों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। जब सिविस्तान के शासक माझरा ने बिना युद्ध किए नगर छोड़कर भाग गए तो जो माझरा को आगे जो जाट थे, शीशम के जाट थे, उनसे वो भी क्या कर लिए, अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणवाद या राजौर का युद्ध कब हुआ था। तो ये कब हुआ था अभी बता रहे हैं। ये किसके बीच हुआ था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध भयंकर युद्ध था। कैसा युद्ध था, तो भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में राजा दाहिर क्या हुआ, मारा जाता है और इसके बेटे जय सिंह ने राजौर का दुर्ग अपने विधवा माँ के भरोसे छोड़कर ब्राह्मणवाद चला गया। अब देखो, राजा दाहिर जब मर गया तो इनके बेटे क्या थे, तो उन्होंने अपनी विधवा माँ को राजौर का दुर्ग सौंपकर क्या करे, अपने ब्राह्मणवाद वो भाग गए। और ये राजौर का युद्ध हुआ था हमारा 712 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मध्यकालीन इतिहास में अरबों ने सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया, तो किस पर आक्रमण किया था, तो हमारे राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। फिर आगे देखूं, फिर आता है जौहर व्रत प्रथा। राजा दाहिर की पत्नी ने स्वयं को अग्निकुंड में जला लिया। इसी को हम जौहर व्रत प्रथा कहते हैं, या जौहर जिसने कर ली। तो मध्यकालीन इतिहास में पहली महिला थी जो राजा दाहिर की पत्नी, उन्होंने क्या किया, जौहर कर लिया। फिर ब्राह्मणवाद। जय सिंह और कासिम, किंतु विश्वासघात के कारण वह पराजित हुआ। जब जय सिंह और कासिम के बीच युद्ध हुआ ब्राह्मणवाद का, तो उसमें क्या हुआ, किंतु विश्वासघात के कारण वह पराजित हुआ। कासिम ने यहाँ का कोष तथा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाडी प्लस दो पुत्री थी, सूर्य देवी और परमल देवी को कब्जे में ले लिया। अब जो रानी लाडी थी दूसरी विधवा पत्नी और इनकी दो पुत्रियां थी, एक थी सूर्य देवी, दूसरी थी परमल देवी, तो उनको क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। और 17 वर्ष के ऊपर 6000 लोगों की हत्या करवा दी। 17 वर्ष के ऊपर जितने भी थे उसमें कम से कम 6000 लोग, उनकी सारी की हत्या करवा दी। फिर उसके बाद आता है आलोर विजय। प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने
उसका सामना किया। प्रारंभ में क्या हुआ, अल्लौर के जो निवासी थे मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, किंतु अंत में बेवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। और अंत में जब जान गए कि हाँ हम जीत नहीं पाएंगे तो क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। जहाँ जहाँ अधिकार करता गया वहाँ लोगों को इस्लाम स्वीकार कराया गया। जहाँ जहाँ पर वो अधिकार किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वहाँ पर क्या किया, लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। बहुत से लोगों पर जजिया कर भी लगाया। बहुत से लोगों पर क्या लगाया, जजिया कर। ब्राह्मणों को मुक्त, जैसे ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। 48, 24, 12 ये सारे उनके दिरह ये उनके ऊपर दिरह लगा दिया कि उसने भूमिकर का 1/2 से अब 2/5 हिस्सा मोहम्मद बिन कासिम को देना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण प्लस बच्चे प्लस स्त्रियां प्लस अपंग को मुक्त कर दिया। किसको, ब्राह्मण, बच्चे, स्त्रियां और अपंग को मुक्त कर दिया और सभी पर जजिया कर लगा दिया। भारतीयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आगंतुक मुसलमानों का अनिवार्य रूप से आतिथ्य करें। भारतीयों से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वो क्या करें, आगंतुक जो आने वाले मुसलमान हैं उनका क्या करें, उद्धार करें या अतिथि के रूप में उनका सेवन पालन पोषण करें। जनता में असंतोष फैल गया। हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब थी। हिंदुओं की स्थिति क्या हुई, बहुत खराब थी। राजकीय न्यायाधिकरणों का हिंदुओं से ऐंठना और उनका बलात्कार परिवर्तन करता था। अब क्या करता था मोहम्मद बिन कासिम, जो राजकीय न्यायाधिकरण थे उनमें जो हिंदुओं की ऐंठन थी और उनका बलात् धर्म परिवर्तन डायरेक्ट अपने आप करवा देता था। यहाँ तक जो ब्राह्मणवाद के राजा जय सिंह थे उनको भी इस्लाम कबूल करवाया। राजपूतों के उदय ने इन्हें आगे न बढ़ने दिया। जो राजपूतों का उदय हुआ तो उनसे क्या हुआ, वे आगे नहीं बढ़ पाए। अब देखो, अब इसमें कौन कौन उदय हुए थे, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुर्जर ने तो इस्लाम कबूल कर लिया था। अरबों की बहुत सी कमजोरियां थीं, इनमें ईर्ष्या प्लस धार्मिक मतभेद था। अरबों की क्या थी, बहुत सी कमजोरियां थी। इसमें क्या क्या था, अरब जो ईर्ष्या थी, धार्मिक मतभेद था, ये सारी चीज़ें थी। केंद्रीय व्यवस्था भंग हो गई। भारतीयों से ज्योतिष कला, चिकित्सा, गणित, रसायन ये सारी जानकारी ली। जो ग्रंथ थे वो अरबी भाषा में कन्वर्ट करवाए। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा, खंड खाद्य लिखा, अरब में प्रसिद्ध था। जो ब्रह्मगुप्त थे ये क्या थे, अरब में प्रसिद्ध थे। भारतीयों ने खजूर की खेती, ऊँट पालना सीखा। भारतीयों ने क्या किया, खजूर की खेती करना सीखी, ऊँट पालना सीखा। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या कर रहा है, भारत में अरब साम्राज्य के आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। अल हज्जाज जो खलीफा था अल वलीद का, उसकी मृत्यु हो गई। छोटा भाई सुलेमान अगला खलीफा बना। फिर आगे देखो, बस ये लेसन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू सो मच।